नमस्कार साथियों, हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें नवीन उचित मूल्य की दुकान के लिए अगर कोई भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है, जैसे कि सरकारी दुकान और कोटा या सोसाइटी या अन्य नामों से इसे जाना जाता है, तो ये एक गांव में किसी एक व्यक्ति को मिल सकता है। इसके लिए कैसे आवेदन करते हैं, चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और इसके लिए विज्ञापन कहां से डाउनलोड करेंगे कि विज्ञापन में क्या लिखा है। सबसे पहले आपको फूड सिक्योरिटी पोर्टल राशन मित्र पोर्टल पर आना है ना। इस तरीके से अगर नहीं बनता है आपसे तो किसी एक ब्राउज़र में, मोबाइल या कंप्यूटर में आप गूगल पे आइएगा और यहाँ एम राशन मित्र लिख के सर्च कर दीजिएगा। जैसे लिख के सर्च करेंगे, ऊपर वाली लिंक है जो इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा और जैसे एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है नवीन उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, है ना। यहाँ पे लिखा है ना, नवीन उचित मूल्य की दुकान की स्थापना एवं आवंटन। यहाँ पे लिखा है नवीन विज्ञप्तियां देखें। यहाँ पे जैसे कि भिंड में, है ना, जनपद पंचायत गोहद, है ना, ये विज्ञापन जारी हुआ है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एक विज्ञापन ये हो गया, है ना। ये विज्ञापन है आवेदन अगर करना चाहते हैं तो 3/8/2024, हाँ 3/8/2024 से आवेदन शुरू है, जिसमें 10/8/2024 लास्ट डेट है ना। इसका विज्ञापन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ये मैं यहाँ पे विज्ञापन ओपन कर दिया और एक नया विज्ञापन मैं आपको दिखाए। कई सारे गांव में ऐसी राशन दुकान की सुविधा जो है उपलब्ध करानी है, तो ये एक विज्ञापन हो गया। और एक विज्ञापन मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे सारे विज्ञापन ओपन करके मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। एक विज्ञापन और है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ना। अब दूसरा विज्ञापन मैं और एक दिखाई देता हूँ इसी में। जैसे कि यहाँ तीसरा विज्ञापन है, ये राजगढ़ के लिए, है ना। अब यहाँ पे सारे विज्ञापन ओपन करके दिखाई दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ के लिए है ये सारी चीजें, है ना। और चलिए एक और ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे राजगढ़ हो गया, है ना। एक और राजगढ़ के लिए है। जैसे कि मैंने कितने ओपन किया, 1 2 3, है ना। अब 1 2 3 4, ये चौथा मैं विज्ञापन ओपन कर दे रहा हूँ। राजगढ़ का ही है चौथा विज्ञापन भी। यहाँ पे जैसे कि ये इस तरीके से इसको भी ओपन कर दे रहे हैं। और एक विज्ञापन है, उसको भी ओपन कर लेते हैं, ये गुना के लिए, है ना। तो ये सारे विज्ञापन हम ओपन कर लेते हैं पहले। और विज्ञापन में किस गांव का नाम लिखा है, जनपद, ये सारी चीजें बताएंगे, है ना। इससे पहले हम विज्ञापन ही ओपन कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आवेदन कैसे करना है इसी वीडियो में। जैसे कि इसे मैं बैक कर दे रहा हूँ, है ना। और एक विज्ञापन ये हो गया, एक विज्ञापन ये, और एक विज्ञापन ये, और एक विज्ञापन ये हो गया। एक विज्ञापन ओपन हो रहा है ना। ये सारे विज्ञापन एक तरफ से ओपन हो जाए, इसके बाद हम क्लियर जानकारी आपको दें, जिससे आपको भी टेंशन ना हो, आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो जैसे एक विज्ञापन, चलिए जैसे कि ये ओपन हो गया, है ना, ये ओपन हो गया। इसको मैं बड़ा कर ले रहा हूँ इस तरीके से। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे लिखा है कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद जिला भिंड, है ना। इसमें लिखा है जनपद पंचायत गोहद जिला भिंड में ग्रामीण क्षेत्रों में जिन पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य दुकान नहीं है, उन पंचायतों में नवीन उचित मूल्य दुकान खोली जाने हेतु पात्र संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र 3/8/2024 से 10/8/2024 तक आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन विभाग की वेबसाइट पर, राशन मित्र इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकेंगे। पात्र संस्थाएं आवेदन की अर्हताएं की अधिक जानकारी के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय एवं सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से संपर्क करें। जनपद पंचायत गोहद के ग्रामीण क्षेत्र में दुकान विहीन पंचायतें वन खेरिया झल्लो, डंगू छेकुरी, खुर्द, है ना, गडरोली, लहूचुरा निर्धारित है। इन ग्रामों में आपको जो राशन की दुकान है ना, उचित मूल्य की दुकान है, वो आपको मिल सकती है। इन गांव में, गांव के नाम भी लिखे, है ना, किन किन गांव में अभी खाली है राशन की उचित मूल्य की दुकान, तो यहाँ पे आवेदन करके आपको मिल सकती है उचित मूल्य की दुकान। अब ये हो गया कहाँ का, गोहद जिला भिंड का हो गया। अब देख लेते हैं इसमें, जैसे कि ये हो गया ईसागढ़ का, है ना। तो इसमें अनुभाग का नाम है ईसागढ़। जैसे दुकान विहीन पंचायतों जहां दुकान खोली जानी है,
जैसे कि जनौदा, भैंसा और बख्तर एवं सरकरा, है ना। इन गांवों में राशन की उचित मूल्य की दुकान खोली जा सकती है। इसके बाद इस वाले विज्ञापन में देखते हैं, जैसे राजगढ़ के लिए है ना। राजगढ़ के लिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है किन किन गांवों में ग्राम पंचायत, जैसे हिरनखेड़ा, खेड़ीपाका, लसोड़ी, धाकड़ और सनखेड़ी, सरेड़ी, है ना। इन गांवों में उचित मूल्य की दुकान खोली जा सकती है। इसके लिए आवेदन इन गांव के लोगों को करना चाहिए और इन्हें राशन की उचित मूल्य की दुकान मिल सकती है ना। और ये एक और विज्ञापन है इसी में राजगढ़ का, है ना। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से गांव हैं। ये वही विज्ञापन है ना। एक ये विज्ञापन है गुना का, है ना। तो ये गुना का विज्ञापन है, इसमें कौन कौन से गांव हैं, जैसे कि, है ना। इसमें देख लेते हैं, गुना जिले में वर्तमान दुकान विहीन पंचायतों में नवीन दुकान खोलने हेतु प्रक्रिया निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में वर्तमान में ऐसी पंचायतें जहां पर नवीन दुकान खोलने हेतु आवंटन एवं स्व सहायता समूह में आमंत्रित किया जाना है, उसमें गुना ग्रामीण पंचायत, हाँ इसमें लिखा है करकी माहू और रेंझई और झुंगासारा, सतनपुर, इस प्रकार कुल 4 पंचायतों में आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। आवेदनकर्ता में स्थायी समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय हो तथा उसका कार्य क्षेत्र हो वह 1 वर्ष पूर्व की पंजीकृत हो एवं ऑडिट रिपोर्ट 1 वर्ष पूर्व की हो तथा आवेदनकर्ता मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुसूची 2 के तहत उपभोक्ता सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, उत्पादन सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी एवं महिला स्व सहायता समूह संयुक्त वन प्रबंधक समिति शामिल समितियों में पंजीकृत हो, है ना। इस तरह के ये सारे विज्ञापन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इन विज्ञापनों को। और आवेदन कैसे करना है, चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि आवेदन कैसे करना है। इसके लिए आवेदन के लिए आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ये नीचे आना है आपको। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है उचित मूल्य दुकान पंजीकरण के लिए आवेदन करें, है ना। ये ऐसे ही नीचे आना है और यहाँ पे नवीन उचित मूल्य की दुकान के विज्ञापन के नीचे ही जस्ट यहाँ पे लिखा है नवीन उचित मूल्य दुकान हेतु नियम पढ़ लें, है ना। इसके बाद उचित मूल्य दुकान पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे करें, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड को जैसे ही ओपन हो जाता है ना, तो यहाँ पे आना है, ये उचित मूल्य दुकान नवीन अतिरिक्त उचित मूल्य दुकान आवंटन प्रणाली, है ना। दुकान के लिए आवेदन करें उचित मूल्य दुकान, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखा है साफ पंजीकरण के लिए आवेदन करें, दुकान के लिए आवेदन करें। इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, है ना, दुकान के लिए आवेदन करना। तो यहाँ पे आवेदन संस्था का प्रकार अपन को सिलेक्ट करना है ना। यहाँ पे महिला स्व सहायता जैसे मैं कर दे रहा हूँ। आवेदन संस्था का नाम यहाँ डालना है जो समूह का नाम है। आवेदन संस्था का पंजीयन क्रमांक यहाँ पे डालना है। जिला का नाम जिस जिला से आपका ऐड आया है उसी जिला में, और यहाँ पे जनपद पंचायत वगैरह, ग्राम पंचायत, वार्ड नंबर, है ना। आवेदन संस्था के कार्यालय के पता, आप किस क्षेत्र में रहते हैं उसका सारी चीजें, है ना। अध्यक्ष की जानकारी, यहाँ पे संस्था के समूह का अध्यक्ष कौन है, पति पिता का नाम, जन्म तिथि, निवास, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, है ना। ये सारा डेटा भरने के बाद अपन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है जिस दुकान हेतु संस्था आवेदन कर रही है उसे महिला संस्थाओं हेतु आरक्षित होने की दशा में क्या आवेदक संस्था आरक्षित महिला श्रेणी के अंतर्गत दुकान प्राप्त करना चाहती है, तो इसे अगर टिक करना है तो टिक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें नाम, जाति, वर्ग, पता, लिंग, है ना, आधार नंबर, निवास, ये सारी चीजें डाल सकती है। फिर यहाँ प्रबंधक की जानकारी, प्रबंधक का नाम होगा, पिता, है ना, मोबाइल नंबर, ये बहुत से आसान है इसे भरना। आवेदक संस्था के दुकान गोदाम का पता भी डालना है। आवेदक संस्था के दुकान का स्वामित्व, यहाँ पे IFSC कोड डालना है ना। अपने ब्रांच का IFSC कोड यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। पहले यहाँ पे आप नंबर डालेंगे, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो IFSC कोड, बैंक खाता नंबर, है ना, यहाँ पे डालना है। अंश पूंजी कितनी है आपके पास, कार्य पूंजी, है ना, वार्षिक टर्नओवर आपको डालना है। यहाँ पे वर्तमान संस्था द्वारा किए जा रहे व्यवसाय का स्वरूप विवरण डाल दीजिए। संस्था के अध्यक्ष प्रबंधक के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण तो नहीं, उसका विवरण डाल दीजिए, है ना। यहाँ पे जिला का नाम और जनपद पंचायत, नगर पंचायत, ये जो भी हो, नगर जोन, है ना, जो ग्राम पंचायत है वो, और यहाँ पे सेव डिटेल्स, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, है ना। ये सारी चीजें डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है नीचे,
और इस विभाग से आपको संपर्क भी कर लेना है। इस तरीके से राशन मित्र की दुकान के लिए, उचित मूल्य की दुकान के लिए, नवीन के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आप इसी तरीके से करने के बाद विभाग में जाकर मिल लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए आपको सारी चीजें। तो सो गाइस, ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।